हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज से कैसे ग्रामर बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन के ग्रामर जो जनरेट हुए थे वो गलत थे। वो अनफॉर्चुनेटली मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो मैं उसको फिर से बता रहा हूं। जैसे आपका जो 2 क्वेश्चन आपके हैं वो मैं अभी बता दे रहा हूँ कौन से गलत हुए हैं। एक तो ये क्वेश्चन जो मैंने किया था ये सही है, ये गलत हो गया था, ये गलत हो गया था। अभी कारण बताऊंगा क्या गलत था। इस नोट्स में जो लिखा वो सही है, लेकिन जो मैंने बताया था वो गलत बताया था। इसका अलग वीडियो में है। ये लैंग्वेज टू ग्रामर का जो पहला वीडियो है, और एक वीडियो है लैंग्वेज टू ग्रामर प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज टू ग्रामर प्रॉब्लम्स वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज टू ग्रामर में फर्स्ट क्वेश्चन जो ये डिस्कस किया वो भी सही है। ये 2 क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो मैं क्या मिस्टेक हुआ मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है a to the power n, b to the power n, c to the power I, n इज़ ग्रेटर दैन 1, I इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन जो यहाँ पे है एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा सोल्यूशन वो एकदम सही है। जो मैंने बताया था वो गलती क्या हुआ था मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि एक, और ये भी कहा था कि इससे बेटर सोल्यूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत था। यस इज़ प्रोड्यूसिंग यस सी, और यस इज़ प्रोड्यूसिंग ए एस बी, यस इज़ प्रोड्यूसिंग ए बी। तो ये गलत इस नाते हो गया क्योंकि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी जनरेट हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो क्या एक्स्ट्रा स्ट्रिंग जनरेट जो इसमें रिक्वायर्ड है वो सारे बनेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। जैसे सपोज डैट आप स्टार्ट सिंबल ए एस बी से स्टार्ट किए और इसके बाद आपने इमीडिएट फिर एस के जगह पे एस सी लगा दिया मान लीजिए, तो ये एक नया पैटर्न बन जा रहा है। बी के पहले सी आ जा रहा है, ये गलती हो जा रही है। इस वजह से ये सॉल्यूशन गलत है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी क्या गलती हुई थी। सॉल्यूशन हमने बताया था यस इज़ प्रोड्यूसिंग ए एस, और यस इज़ प्रोड्यूसिंग बी एस सी, और एक यस इज़ प्रोड्यूसिंग बी सी बताया था। तो ये इसमें भी वही प्रॉब्लम हो जा रही है कि जो इसमें रिक्वायर्ड लैंग्वेज है वो बन तो रहा है, वो बन रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ और स्ट्रिंग्स बन जा रही हैं जो कि अनडिज़ायरेबल हैं। जैसे क्या हो रहा है कि यस इज़ प्रोड्यूसिंग, आपने लिखा ए एस, यस इज़ प्रोड्यूसिंग ए एस सी, बी एस सी, और यस इज़ प्रोड्यूसिंग बी सी। अब आप सपोज़ करिए कि आपने पहला बीइंग स्टार्ट सिंबल वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वेयर, तो सपोज़ करें कि आपने यस इज़ प्रोड्यूसिंग बी एस सी शुरू में लिया, और उसके बाद अब मन हुआ ए एस लग जाए, क्योंकि मशीन तो जितनी भी सब पॉसिबिलिटी होगी सबको यूज़ करेगा, वो आपकी इच्छा पर तो डिपेंड नहीं करेगा। आपने एक बार प्रोडक्शन रूल बना दिया तो उसको तो जितनी भी संभावनाएं होंगी सभी संभावनाओं पे रख के बनाएगा। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बी के बाद ए आ जा रहा है, और जबकि ए पहले आना चाहिए। बी सी के बीच में ए नहीं आना चाहिए। ये देखिए पैटर्न, ए पहले है, फिर बी है, फिर सी है, तो ये प्रॉब्लम हो जा रहा है। इस वजह से इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा गया वो सही है। और सॉल्यूशन में क्या है कि जैसे ये सब पार्ट तो वहाँ पे भी डिस्कस किया था, वो यहाँ पे भी सही है, और यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगा नहीं है। जैसे यस इज प्रोड्यूसिंग, इसमें लिया गया है ए, एक यूनिट प्रोडक्शन यूज़ किया है, और ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी, और ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी, और
ए इज प्रोड्यूसिंग, यस इज प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे देखिए सारे प्रोडक्शन रूल लिखे गए हैं, इज प्रोड्यूसिंग ए बी, चारों प्रोडक्शन रूल सही हैं। अब यहाँ पे ये जो यस इज प्रोड्यूसिंग वेरिएबल चेंज कर दे रहा है, ये इसमें अच्छी बात हो रही है। इसके नाते कोई भी अनडिजायर्ड स्ट्रिंग नहीं आएगी। जब आपको ये जनरेट करना है, सी जितना चाहे उतना सी जनरेट कर लीजिए इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए। उसके बाद अगर आप ए बी जनरेट करने गए तो ए वेरिएबल पे स्विच कर जाएंगे और ए पे स्विच करने के बाद फिर सी कभी नहीं जनरेट होगा। ये इस ग्रामर की सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो अगर मान लीजिए यही जनरल स्ट्रिंग आपको बनानी है, जैसा कि मैंने पहले लैंग्वेज बताया था, पहले भी वीडियो में बताया था कि ये लैंग्वेज दो लैंग्वेज का यूनियन है। एक वो लैंग्वेज जिसमें एक भी बार सी नहीं है, क्योंकि सी का इनिशियलाइजेशन 0 से हुआ है। तो 0 से होने के नाते आप के स्ट्रिंग में सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आई की वैल्यू जे की वैल्यू 0 ले लें तो सी एक भी नहीं रहेगा। तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ यस इज प्रोड्यूसिंग ए पे चले जाइए, यस से स्टार्ट सिंबल शुरू करके ए पे चले जाइए। फिर अगर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए भी बनानी है वो भी बन जाएगी, लेकिन अगर बड़ी स्ट्रिंग बनानी है तो ए इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल ए बी जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ करें और लास्ट में ए से टर्मिनेट कर दें। तो ए बी की स्ट्रिंग बन जाएगी, उसमें एक भी बार सी नहीं रहेगा। लेकिन अगर सी वाली स्ट्रिंग जिसमें सी है तो वही एज मेनी यू विश टू include in your string C, you have to use this production rule same number of times. After that आप yes से स्विच करके A पे आ जाइए और A B बनाइए। और जनरल स्ट्रिंग देखिए कैसे बन रही है, मैं उसको बता रहा हूँ। yes इज प्रोड्यूसिंग yes C आप I टाइम्स यूज़ कर लीजिए। अगर yes इज प्रोड्यूसिंग yes C I करेंगे, एवरी टाइम यू विल गेट 1 C, सो इन I टाइम्स यू विल गेट I C। तो यानी कि यस C टू द पावर I हो जाएगा। अगेन इफ अब ए बी बनाना है देन यस के जगह पे आप प्रोडक्शन रूल यूज़ करिए। ये ए पहले ए आ जाएगा यहाँ पे। अब इससे ये एश्योरेंस हो गया कि सी अब कभी नहीं आएगा, सी अब बीच में मिक्स नहीं होगा, नहीं तो ए बी के बीच में सी आ जाता। अगर ये केवल इसी के नाते वेरिएबल स्विच कराया जा रहा है, ये इस वेरिएबल के अंदर कैपेबिलिटी दी जा रही है। नाउ यू आर एलिजिबल टू जनरेट ओनली ए बी, नॉट यू कैन नॉट जनरेट नाउ सी। तो इस वेरिएबल पे स्विच करके आ गए तो अब सिर्फ ए बी जनरेट। पिछले वाले में यही प्रॉब्लम थी कि सेम वेरिएबल होने के नाते, अदरवाइज दैट इज़ बेटर सोल्यूशन बिकॉज वी हैव यूज लेस नंबर ऑफ प्रोडक्शंस। यस इज प्रोड्यूसिंग जो आपने एस सी है तो वही था, यस इज प्रोड्यूसिंग ए एस बी था और यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी भी था। तो प्रॉब्लम ये था कि आप सेम वेरिएबल से सी भी जनरेट हो रहा है, सेम वेरिएबल से ए बी भी जनरेट हो रहा है। तो जब चाहे, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यस है, तो जितनी बार चाहे ए बी जनरेट करने के बाद बीच में चाहे तो फिर इसको यूज़ कर सकते हैं और सी मिल जाएगा तो ए बी के बीच में सी मिल जाएगा तो पैटर्न मिसमैच हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। लेकिन जब आप वेरिएबल स्विच करा देंगे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल ए बी आपका है, एक बार यूज़ किया तो ये आया। और अगर मान लीजिए n माइनस 1 टाइम्स आप यूज़ करेंगे, n माइनस 2 टाइम्स, और एक तो ये हो गया टोटल ये वाला प्रोडक्शन रूल n माइनस 1 टाइम्स यूज़ करना है। एक बार यूज़ हुआ n माइनस 1 टाइम्स, अगर और n माइनस 2 टाइम्स यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे n माइनस 1 ए बी टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा और c टू दी पावर i हो जाएगा। और लास्ट में a को आप टर्मिनेट कर दीजिए ए बी से, ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी वाला प्रोडक्शन रूल यूज़ करते हुए आप इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो जब टर्मिनेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिल जाएगा ये यस ए टू द पावर n माइनस 1 और ए के जगह पे ए बी
कैपिटल ए की जगह पे, और b टू द पावर n माइनस 1 और c टू द पावर i। तो फाइनली ये हो जाएगा a टू द पावर n, फिर आपका हो जाएगा b पे पावर n और c पे पावर i। इमेज आपको जनरेट करना था वो जनरेट हो गया। तो मैं अगेन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी पहले वाले सोल्यूशन में कि यस इज प्रोड्यूसिंग यस सी, ये देखिए दोनों में है, दोनों तरह के, जो सही वाला सोल्यूशन है उसमें भी है और जो गलत सोल्यूशन था उसमें भी है। यस इज प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे आपने ए यस बी और यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी यूज़ किया था। यहाँ पे आप यस इज प्रोड्यूसिंग ए स्विच करने के लिए यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन रूल, इसको यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। यस इज प्रोड्यूसिंग, फिर ए इज प्रोड्यूसिंग, अब यस का गेम ख़त्म, ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी और ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी। तो फॉर्म देखने में ये जो दोनों हैं एकदम वही हैं, बस वेरिएबल स्विच करा दिया गया। इससे फिर आप बैक सी पैटर्न में नहीं जा सकते हैं, सी जनरेट करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो सी जनरेट करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो ए बी के बीच में सी नहीं आएगा, और यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वीडियो को आप लोग रेफ़र करिएगा और उसमें से एक क्वेश्चन का सलूशन तो ठीक है, बाकी दो में जो प्रॉब्लम थी वो मैं यहाँ बता दिया हूँ। एक बार की देखने पे तो गलत नहीं लगेगा, लेकिन कोई भी होशियार रहेगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा गलती। दूसरी चीज़, अब अगर हम इस क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी कोई, दोनों क्वेश्चन में तो कोई अंतर था नहीं, ये मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें जो चीज़ सी की है, जो कंडीशन सी के लिए है वही कंडीशन यहाँ पे ए के लिए है। तो इसमें मैंने सोल्यूशन बताया था, यस इज प्रोड्यूसिंग ए एस, यस इज प्रोड्यूसिंग बी एस सी और यस इज प्रोड्यूसिंग बी सी। तो वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी, लेकिन करेक्ट सोल्यूशन वही है जो इस जगह पे मेंशन है। यस इज प्रोड्यूसिंग ए एस, ये एज इट रहेगा, और फिर वेरिएबल स्विच करा दीजिए, यस वेरिएबल बदल दीजिए, ए, फिर ए इज प्रोड्यूसिंग बी ए सी और ए इज प्रोड्यूसिंग बी सी। तो एक बार अगर आप ए पे, कैपिटल ए पे स्विच करके आ गए तो फिर एस पे नहीं जा सकते हैं। जब एस पे नहीं जा सकते हैं तो ए फिर जनरेट नहीं होगा, और ए जनरेट नहीं होगा तो बी सी के बीच में ए नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि आप मान लीजिए इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ किए, जितना भी बार मर्जी हो उतना बार यूज़ कर लीजिए। इसको यूज़ करने के बाद अब मान लीजिए बी सी जनरेट कराना चाह रहे हैं, कराइए। अब बीच में एस के जगह पे आप तो रोक पाएंगे नहीं, यह प्रोडक्शन रूल भी यूज़ कर सकता है, तो बी सी के बीच में ए आ जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वेरिएबल स्विच कराना ज़रूरी है, और हमने कोशिश किया था कि भाई एक वेरिएबल बच जाएगा और भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन वो गलती हो गई थी। तो उस गलत चीज़ को आप लोग, मैं करेक्ट किया हूँ, इसको आप लोग रेफ़र करिएगा। नेक्स्ट जो है, मैं जहाँ तक वीडियो बना चुका हूँ उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैंने पिछले जितना भी वीडियो बनाया उसमें डेरिवेशन ट्री के बाद एम्बिग्यूटी भी बता चुका हूँ, एम्बिग्यूटी बता चुका हूँ, एम्बिग्यूटी है। और अब जो मेन टॉपिक है वो है यूजलेस सिंबल के बारे में। तो यूजलेस वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG है, जिसमें हम लोग यूजलेस सिंबल्स रिमूव करते हैं, यूजलेस प्रोडक्शन रूल रिमूव करते हैं, और नल प्रोडक्शन रिमूव करते हैं, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। वेरिएबल नॉट डिराइविंग टर्मिनल स्ट्रिंग्स, ये आपका रिमूव होता है। ऐसे वेरिएबल्स जो टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं डिराइव कर सकते हैं या कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर, उसको रिमूव करने के बारे में सीखेंगे। शेयरिंग इन एनी सेंटेंशियल फॉर्म, मतलब आप किसी स्ट्रिंग को डिराइव, जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग बन रही है, सारे पॉसिबल स्ट्रिंग बनने के दौरान
कोई भी ऐसा सिंबल है जो कि कभी ना आया हो, वो रिमूव हो जाएगा। तो वो यहाँ पे तो केवल वेरिएबल के बारे में था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल और टर्मिनल दोनों हो जाएगा इस कैटेगरी में, कि दोज सिम्बल्स विच आर नॉट अपीयरिंग इन एनी प्रोसेसिंग स्ट्रिंग और इन एनी राइट सेंटेंशियल फॉर्म और एनी सेंटेंशियल फॉर्म, वी हैव टू रिमूव दोज। नल प्रोडक्शन आपको जैसे ए इज प्रोड्यूसिंग नल, यस इज प्रोड्यूसिंग नल, इस तरह के प्रोडक्शन हटाने रहेंगे। अगर आपके लैंग्वेज में नल है और आपने नल प्रोडक्शन यूज़ कर रखा है, तो इसको हटाने के बाद जो इक्विवेलेंट लैंग्वेज मिलेगा, वो सपोज डैट लैंग्वेज पहले से एल ऑफ जी था, तो अब क्या मिलेगा, एल ऑफ जी माइनस नल मिलेगा, नल उसमें से हट जाएगा। मतलब ओरिजिनली लैंग्वेज एल जी था और उसके अंदर बाय द वे नल था, नल बिलोंग कर रहा था, लेकिन जब आप हटाएंगे तो यल ऑफ जी डैश नया ग्रामर बनेगा और उसमें से नल हट जाएगा, नल नहीं रहेगा। जब सारे नल मूव भी हटा देंगे तो कहाँ से, नल प्रोडक्शन ही हटा देंगे तो नल जाहिर सी बात उस लैंग्वेज के अंदर नहीं रहेगा। और यूनिट प्रोडक्शन लाइक अभी मैंने डिस्कस ही किया था कि एनी वेरिएबल विच इज़ प्रोड्यूसिंग अनदर वेरिएबल विल बी unit production. If any variable is producing another variable, then this production will be unit production. तो इस तरह के भी प्रोडक्शन हम रिमूव करते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया है, तो उसमें भी आप यूनिट प्रोडक्शन को हटा सकते हैं और आपका ग्रामर लैंग्वेज अनअफेक्टेड रहेगा, लैंग्वेज आपका एज इट रहेगा, बस यूनिट प्रोडक्शन हट जाएगा। तो आप लोग देखेंगे वो कैसे हटता है। जैसे मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन जब आपको समझा रहे थे, अभी एक जनरल ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी पे थोड़ा सा बता दें कि क्या हटाने के बाद क्या चीज़ें होंगी, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा बेहतर तरीके क्वेश्चन था। तो इसमें जो यस इज प्रोड्यूसिंग ए, यस इज प्रोड्यूसिंग यस सी, यस इज प्रोड्यूसिंग ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी और ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी। तो अभी जैसे ये प्रोडक्शन रूल हट जाएगा तो ये कैसा रिजल्ट कैसा आएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। बेसिकली क्यों यूज़ किया था इसका महत्व समझाया गया है, क्योंकि डायरेक्ट आप तो पता नहीं चाहा, सारे गुणों से संपन्न ग्रामर एक बार में बनाना मुश्किल है। अभी तो मेन रहता है कि जो डिजायर्ड ग्रामर वो बन जाए डिजायर्ड लैंग्वेज के लिए, तो चाहे जैसा हो, मतलब ऑप्टिमाइज हो या ना हो। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रामर है। क्योंकि आप देखिए रिमूव किसको कर रहे हैं, यूजलेस वेरिएबल को, यूजलेस सिंबल को, जो कभी किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन के दौरान कभी भी राइट सेंटेंशियल फॉर्म में नहीं आया है या प्रोसेसिंग स्ट्रिंग में नहीं आया है, कभी भी उसका स्ट्रिंग डेरिवेशन के दौरान जिक्र नहीं हुआ, ऐसे वेरिएबल को आप हटाएंगे और तो मतलब वो यूजलेस है। और ऐसे वेरिएबल जो टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट करने की कैपेबिलिटी ही नहीं रखता वो हटाएंगे। और वो वेरिएबल भी कभी भी किसी भी स्ट्रिंग के जनरेशन के दौरान हो सकता है ना आए, आ भी सकता है, हालांकि उस तरह का दूसरा केस होता है। तो नल प्रोडक्शन हटाना या यूनिट प्रोडक्शन हटाना, ये सब जब हटाएंगे तो ऑप्टिमाइज ग्रामर आपको मिलता है। इसी नाते इसको सिंप्लीफाइड ग्रामर भी बोलते हैं। अभी जैसे इसमें से इस तरह का प्रोडक्शन हटाने के बाद किस तरह का आपका ग्रामर दिखेगा, यस इज प्रोड्यूसिंग एस सी, यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी, डायरेक्ट जो ए प्रोड्यूस कर रहा है वो यस प्रोड्यूस कर देगा। अब ए जो भी प्रोड्यूस, क्योंकि यस इज प्रोड्यूसिंग ए ट्रांजिटिव की तरह से, ए इज प्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स एंड यस इज प्रोड्यूसिंग ए, सो यस विल बी प्रोड्यूस दिस वन। तो ए बी और ये यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी भी हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं इसमें कि रिकरेंस नहीं हो पाएगा। तो रिकरेंस नहीं हो पाएगा तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी भी यूज़ कर लेंगे। ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी, ये भी प्रोडक्शन रूल यूज़ कर लेंगे। तो सारी यूनिट प्रोडक्शन भी हट जाएगा
और आपका क्या नाम है, ग्रामर भी एज इट हो जाएगा। साथ में ये ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी, जो एक्चुअल में होता क्या है यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल में, कि जो भी कुछ ये प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल ए, वो सब एस प्रोड्यूस करेगा। बस केवल अगर ए के लिए भी यूनिट प्रोडक्शन होता तो वो हट जाता, लेकिन वाट एवर ए इज प्रोड्यूसिंग विल प्रोड्यूस एस आल्सो एक्सेप्ट टू यूनिट प्रोडक्शन फॉर ए। मतलब ए इज प्रोड्यूसिंग, मान लीजिए कैपिटल ए इज प्रोड्यूसिंग, मान लीजिए कैपिटल बी भी होता, तब ये नहीं कि एस इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल बी बना देते हैं, तब वो कुछ और देखना पड़ता। लेकिन फ़िलहाल जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना, वो भी हम सीखेंगे ही। तो और ए जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सब रहेगा। जैसे ये दोनों देखिए, ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी और ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, वो है। बस यस क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो ए प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसमें से यूनिट प्रोडक्शन हट गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन इसमें से फ़िलहाल यूनिट प्रोडक्शन हट गया है। तो इस तरह का काम हम लोग करते हैं, और वो चीज़ हम अब बताने आपको जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसको रिड्यूस ग्रामर करते हैं, उसमें रिड्यूस करते हैं ग्रामर को। तो मतलब सब पार्ट होता है सिंप्लीफिकेशन का एक तरीके से। तो जैसे क्या क्या उसमें से क्या क्या करना होगा वो चीज़ें हम पहले बताते हैं। एक तो देखिए, ऐसे वेरिएबल हटेंगे जो कि किसी भी टर्मिनल स्ट्रिंग को नहीं जनरेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ऐसे सिंबल हटेंगे जो कभी भी किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन के दौरान कभी भी नहीं अपीयर हुए हैं, सिंबल कभी यूज़ नहीं हुआ है, तो एक तरीके से वो यूजलेस सिंबल्स हो जाएंगे, उसका रिमूवल होगा। नल प्रोडक्शन, यस इज प्रोड्यूसिंग नल, ए इज प्रोड्यूसिंग नल, इस तरह के प्रोडक्शन रूल रिमूव होंगे। यूनिट प्रोडक्शन मैंने अभी भी बताया ही है। तो नल प्रोडक्शन रिमूवल में ये मैंने भी बताया था कि भाई नल प्रोडक्शन बेसिकली तभी इंक्लूड करते हैं जब हमारे लैंग्वेज के अंदर नल हो। तो जाहिर सी बात है, नल प्रोडक्शन हटाएंगे तो नल स्ट्रिंग एक हट जाएगी। तो जो इक्विवेलेंट ग्रामर आपको मिलेगा एल ऑफ जी डैश, वो एल ऑफ जी से एक कम स्ट्रिंग कंटेन करेगा, और कौन सी स्ट्रिंग होगी, नल। ये ध्यान रखना रहेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे एक दिया गया है, इसमें एक ग्रामर दिया गया है, यस जी इज इक्वल टू यस ए बी सी ई, ए बी सी और पी एस, मतलब ये 5 वेरिएबल यूज हुए हैं, 3 टर्मिनल सिंबल, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है, और ये स्टार्ट वेरिएबल है। जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं, और इस प्रोडक्शन रूल के हिसाब से जो लैंग्वेज बन रहा है उसके अंदर सिर्फ 2 स्ट्रिंग है, या तो सिंगल ए है या तो सिंगल बी है। वो आप आराम से देख सकते हैं कि यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी केवल है, सिंगल ए सिंगल बी नहीं, एक ही स्ट्रिंग है ए बी। ये कामा लग गया है, गलत है, ए बी सिर्फ ये स्ट्रिंग, ये कामा बीच में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा लग रहा है देखने में कामा, लेकिन कामा नहीं है। तो का नहीं, वो एक सिंगल स्ट्रिंग है जो कि ए बी है। और आप देख सकते हैं कि जैसे यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी है स्टार्ट सिंबल से, तो स्ट्रिंग डेरिवेशन हमेशा शुरू ही किया जाएगा, चाहे कोई स्ट्रिंग बने या ना बने। और बाद में ए को टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बी को टर्मिनेट करने के लिए भी एक ही ऑप्शन है। तो एक स्टेप में ए हट जाएगा, कैपिटल ए हट के ए स्मॉल ए हो जाएगा, दूसरे स्टेप में कैपिटल बी हट के स्मॉल बी। तो देन ओनली वन स्ट्रिंग contain equivalent language of given grammar, that is AV. So L of G is very clear, that is it is AV. तो G डैश आप बनाएंगे तो G का दिया गया है S, केवल 3 वेरिएबल आ रहे हैं, क्योंकि कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल, ये 2 वेरिएबल कभी यूज ही नहीं होंगे, क्योंकि S से AB पे आओगे और AB स्मॉल B में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैपिटल बी कैपिटल सी तो कभी यूज़ ही नहीं होगा। और ये कैपिटल बी प्रोड्यूसिंग स्मॉल सी है, वो भी नहीं यूज़ होगा। हालांकि
वेरिएबल है नहीं तो यहाँ नहीं डिस्कस हुआ है। और लेकिन देखिए टर्मिनल सिंबल के सेट में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी था, लेकिन ये कभी यूज़ नहीं हो रहा है तो ये भी हट गया है। बाकी पी डैश हो जाएगा पी से, क्योंकि निश्चित तौर पे प्रोडक्शन रूल का सेट बदलेगा और स्टार्ट वेरिएबल एज इट पड़ा रहेगा। तो ये महत्व कुछ समझ में आया, लेकिन ये सब कैसे करते हैं वो आगे चल के आप देखेंगे। यहाँ पे डिस्कस किया गया, बताया गया है कि वी हैव एलिमिनेटेड सिंबल कैपिटल सी, कैपिटल ई और स्मॉल सी, तो वो सब हट गए हैं। ये कैपिटल ई भी था, यहाँ पे कैपिटल ई भी हट गया है। ये कैपिटल ई भी है, वो भी हट गया है। तो स्मॉल सी और गए हैं, तो एक प्रोडक्शन रूल ये हटा, एक ये हटा, एक ये हटा, 3 प्रोडक्शन रूल हट गए और केवल यही 3 प्रोडक्शन रूल आए हैं यहाँ पे। और एल जी इक्वल टू एल ऑफ जी डैश, कोई चेंज नहीं है लैंग्वेज में। और नल भले था नल प्रोडक्शन रूल इसके अंदर, लेकिन नल प्रोडक्शन यूज़ नहीं हो, नल स्ट्रिंग बन नहीं रही थी इसमें, ऐसा था। क्योंकि ऑलमोस्ट जनरली यही देखा गया है कि अगर नल लैंग्वेज के अंदर है तो वो स्टार्ट सिंबल से ही जनरेट कराते हैं, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे सिंबल से भी जनरेट करा सकते हो। जैसे एस इज प्रोड्यूसिंग, ए इज प्रोड्यूसिंग, नल कर दीजिए तब भी हो जाएगा, लेकिन वो एफिशिएंट ग्रामर के अंदर नहीं रहता है। तो पहला चीज़ जो इस सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में है, एक पार्ट है रिडक्शन ऑफ ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस ग्रामर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस ग्रामर में पहला टॉपिक जो था, आप देखे ही थे कि वेरिएबल को कैसे रिमूव करते हैं जो यूजलेस हैं, जो कभी भी जो मतलब टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, उसके बारे में है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वी डैश, ये रूल तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहता है, लेकिन बड़ा सिंपल होता है वैसे। समझिए, अभी आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वी डैश मतलब ऐसा वेरिएबल का सेट बनाइए जिसके अंदर सारे वेरिएबल कोई ना कोई टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव कर रहे हैं। तो W1 ये इटरेशन मेथड से बनता है। W1 इक्वल टू ए, और मतलब यू हैव टू इंक्लूड वेरिएबल्स, और उसके लिए शर्त दिया है देयर एग्जिस्ट ए प्रोडक्शन फॉर कैपिटल ए इज प्रोड्यूसिंग सम स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। तो W1 इफ़ W1 5 देन यल ऑफ जी इक्वल टू 5 है। अगर कोई W1 के अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं बनती है, कोई भी वेरिएबल नहीं आता है, तो ये जान लीजिए कि आपका लैंग्वेज 5 है, कोई स्ट्रिंग बनेगा ही नहीं। तो इस नाते W1 में कोई ना कोई वेरिएबल ज़रूर आएगा। अच्छा, इटरेशन मेथड से कैलकुलेट होता है ये, तो W1 W2 W3 ऐसे सो ऑन। तो नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए जनरल स्टेप लिखा गया है। Wi+1 इक्वल टू Wi यू बिलोंग्स टू V, मतलब फिर ऐसे वेरिएबल इंक्लूड करिए जो जिनके लिए प्रोडक्शन रूल इस तरह का हो कि ये अल्फ़ा केवल ऐसा स्ट्रिंग हो जिसके अंदर या तो सिर्फ टर्मिनल हो, हालांकि केवल टर्मिनल तो रहेगा नहीं क्योंकि टर्मिनल वाले तो फर्स्ट स्कैनिंग में आ जाते हैं W1 में ही। तो नेक्स्ट स्टेप में मिक्सअप आएगा या केवल वेरिएबल आएगा। तो अल्फ़ा विल बी स्ट्रिंग्स ऑफ वेरिएबल्स और मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स। वेरिएबल्स लेकिन कौन से, जो WI के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब जो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं, टेस्टेड हैं कि हाँ इनके अंदर टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव करने की कैपेबिलिटी है। तो ऐसे वेरिएबल्स केवल WI के अंदर आएंगे। तो आप WI के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनसे बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग हो या उसके साथ टर्मिनल सिंबल भी कंबाइन हो, तो ऐसे वेरिएबल्स आप लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए A इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a है, B इज प्रोड्यूसिंग AB है, और C इज प्रोड्यूसिंग आपका दिया गया है AA, D इज प्रोड्यूसिंग मान लीजिए दे दिया गया है AB। तो अब आप देखिए पहले स्टेप में
W1 में कौन कौन आएगा, जो डायरेक्टली दिख रहा है साफ साफ एक्सप्लिसिटली कि दे हैव कैपेबिलिटी टू डिराइव टर्मिनल स्ट्रिंग, तो ए बी आ जाएगा W1 के अंदर। लेकिन जब W2 कैलकुलेट करने जाएंगे तो AB यूनियन W1 मतलब W1 यूनियन। अब आप देखेंगे ए बी के लिए बाकी जो वेरिएबल्स हैं जो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि टर्मिनल डिराइव कर रहे हैं, उनको टेस्ट करेंगे। तो ए बी तो टेस्ट हो चुका है, सी डी देखिए, सी और डी ऐसे, अच्छा ई भी एक ले रहा हूँ, ई इज प्रोड्यूसिंग डी है मान लीजिए, तो सी ई इज प्रोड्यूसिंग डी एफ है मान लीजिए, डी एफ। तो सी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल ए है, तो स्मॉल ए तो टर्मिनल है, उसमें तो कोई समस्या नहीं। कैपिटल ए है, कैपिटल ए ऑलरेडी टेस्टेड है, देखिए टेस्टेड है, प्रीवियस सेट में आ चुका है। तो अब यानी कि इस सी के अंदर टर्मिनल डिराइव करने की कैपेबिलिटी है, तो इस नाते यहाँ पे यूनियन जब करेंगे तो सी एक पहला कैंडिडेट मिल गया। दूसरा डी के बारे में देखिए, तो डी इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल ए कैपिटल बी है तो दोनों वेरिएबल, लेकिन ये ऐसे वेरिएबल हैं जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं कि हाँ इनके अंदर टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव करने की कैपेबिलिटी है, तो यहाँ पे बी भी आ गया। लेकिन डी ई के बारे में सोचिए, ई नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि ई में डी और एफ है, डी तो टेस्टेड है लेकिन एफ क्या है, एफ टेस्टेड नहीं है, एफ का अभी नहीं प्रीवियस सेट में आया था, इस नाते ये नहीं रहेगा। अगर ई इज प्रोड्यूसिंग, मान लीजिए ये डी एफ के जगह पे ऐसे लिखा होता है ए एफ, तब भी ई नहीं आता, इवन डेट स्मॉल ए इज टर्मिनल बट एफ इज़ नॉट टर्मिनल, एफ इज़ वेरिएबल विच इज़ नॉट टेस्टेड। तो अब इसी तरीके से हम वेरिएबल्स इंक्लूड करते हैं, तो कुनबा बढ़ता चला जाता है, लेकिन फाइनली एक ऐसा समय आता है जब दो कॉन्जुगेटिव W इक्वल हो जाते हैं, व्हेन WK इक्वल टू WK प्लस वन, मतलब कोई नया वेरिएबल नहीं मिला, तो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो और ये जो WK होता है यही V डैश हो जाता है, V डैश इक्वल टू W डैश। तो ये है, और इसी तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन आप P डैश है, तो P डैश में आपका देखिए वेरिएबल बन गया, वेरिएबल कुछ हटेंगे तो निश्चित है प्रोडक्शन रूल भी मॉडिफाई होगा। तो आपको केवल ए इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा टाइप के प्रोडक्शन रूल लेने हैं, लेकिन कंडीशन अल्फ़ा के लिए है, अल्फ़ा ऐसा होना चाहिए कि जो केवल V डैश के वेरिएबल इंक्लूड करे और टर्मिनल सिंबल इंक्लूड करे, या तो V डैश के सिर्फ वेरिएबल हों, या या टर्मिनल सिंबल सिर्फ हों, या फिर अगर मिक्सअप हो तो V डैश वाले वेरिएबल हों और टर्मिनल सिंबल हो, बाकी कुछ और रहेगा तो नहीं इंक्लूड करना है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखिए कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि ये एक ग्रामर लिया गया है। तो W1 में सबसे पहले देखिए A टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, B कर रहा है, E कर रहा है, तो A B E तीन और यस A B E तीनों आ गए। अब W2 जब कल देखने की ज़रूरत है नहीं, प्रोडक्शन रूल आप टेस्ट कर चुके हैं, और बाकी मतलब तीन वेरिएबल A B E चेक हो चुका है। और यस के बारे में देखिए, तो यस इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल A B है, अब A B दो वेरिएबल हैं लेकिन वो टेस्ट हो चुके हैं, तो यस एक नया वेरिएबल आपको मिल गया। B के बारे में बाकी कोई और तो है नहीं, B तो ऑलरेडी टेस्टेड था, तो B है नहीं, कोई और प्रोडक्शन रूल उसके लिए, उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल C के लिए कोई प्रोडक्शन रूल है नहीं, तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो A B यस ये चार वेरिएबल मिल गए। अब W3 बनाने चलेंगे तो कोई नया वेरिएबल नहीं मिलेगा, इस नाते देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो W2 के इक्वल हो जाएगा, यही V डैश आपका बन जाएगा। लेकिन जब P डैश और P डैश बनाने चलेंगे तो केवल और केवल ऐसे प्रोडक्शन रूल देखने हैं जिसमें या तो राइट साइड में टर्मिनल हो या राइट साइड में टर्मिनल और इन वेरिएबल का केवल कॉम्बिनेशन हो। तो एक यस इज प्रोड्यूसिंग A B हो जाएगा, क्योंकि A B इसमें है, इसमें ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये लेकिन नहीं आएगा क्योंकि C कैपिटल C कोई भी इस सेट में नहीं है। E इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल c, ये भी आएगा क्योंकि स्मॉल c आपका
टर्मिनल सिंबल है। तो ये 4 प्रोडक्शन रूल आपके आ जाएंगे। इस तरह से आपका यूजलेस सिंबल हट गया। यूजलेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो मतलब यूजलेस ना कहिए, ऐसे वेरिएबल विच डजेंट हैव कैपेबिलिटी टू डिराइव एनी टर्मिनल स्ट्रिंग। तो इस वीडियो को रेफ़र करिएगा और देखिएगा, समझिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये कैसे वेरिएबल हटाया गया है, कैसे फिर वेरिएबल एक मतलब W1 कैसे बनाते हैं, कि मतलब पहली बार मतलब साफ साफ दिख रहा है कि हाँ टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है तो हो गया। तो मतलब कहने का एक डायरेक्ट, जो डायरेक्ट दिख रहा हो कि वेरिएबल टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा, और एक दूसरा इनडायरेक्ट कैटेगरी है। डायरेक्ट कैटेगरी वाले तुरंत W1 में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट में कैसे आते हैं, W2 के में आते हैं, W3 से आते हैं, W4 से आगे वाले में आते हैं। लेकिन वो इनडायरेक्ट जब सिलेक्शन करते हैं तो टर्मिनल वही वेरिएबल देखिए जो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।